जय हिंद। नमस्कार, मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 12.2 पर। एक्सरसाइज 9th क्लास के 12.2। इसके पहले हम लोग 12.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, जी प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग 12.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क है जो किसके आकार का है? चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है ना। ABCD ये तो फिगर का नाम दे दिया है, ठीक है। जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? ठीक है, तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? आइए तो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये रहा आपका फिगर। चलिए सॉरी, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। चलिए ये एक फिगर है। चलिए ये आपका ABCD और ये कोण बोल रहा है कि 90 डिग्री है। कोण C बराबर कितना है? 90 डिग्री है, यानी चलिए 90 डिग्री यानी समकोण है। चलिए ठीक है। अब AB बराबर दिया है 9, ये दिया हुआ है 9 मीटर। BC दिया हुआ है 12 मीटर, ये BC दिया हुआ है 12 मीटर। CD दिया हुआ है 5 मीटर और AD दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। कंप्लीट है। जो जो दिया है वो हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्या बोल रहा है कि इसका हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूले में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको दो त्रिभुज मान लेते हैं। दो त्रिभुज कैसे बना देंगे? तो आइए हम लोग इसको दो त्रिभुज बना लेते हैं। BD को मिला देते हैं, BD को मिला देते हैं। तो अब देखिए कि दो त्रिभुज निकल गया, दो त्रिभुज निकल गया। एक त्रिभुज हो गया ADB, त्रिभुज ADB हो गया। देखिए कि त्रिभुज ADB हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज BCD। ये दोनों त्रिभुज हम लोग एक विकर्ण देने पर एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुज कर अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए और क्या, और अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए कि क्षेत्रफल जब हीरोन फार्मूला निकालेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए? तीनों भुजाएं चाहिए। तो देखिए कि हम यदि मान लिए कि यही त्रिभुज लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि त्रिभुज BCD लेते हैं। तो BCD जब हम लोग त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज, तो हम लोग को तीन भुजाएं कौन कौन है? एक ये, एक ये, एक ये। तो तीनों भुजा हम लोग को दिया हुआ है? नहीं दिया है। तो तीनों भुजा हम लोग निकालेंगे, यानी तीसरा भुजा ये तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए कि समकोण यहाँ पर बता रहा है, तो यानी पाइथागोरस से हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिक से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण क्या है? BD है। तो BD का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है? DC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो BC, तो यानी BC का होल स्क्वायर। तो BD बराबर हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर हटा तो उधर जाकर रूट में आएगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 144, यानी सॉरी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस 144, तो बराबर में आ जाएगा रूट अंडर में 169। तो BD बराबर आ जाएगा 169, रूट से बाहर आ जाएगा तो 13। ये कितना आ गया? 13, ठीक है। BD बराबर आ गया 13, यानी विकर्ण जो था हम लोग का कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 मीटर में है तो 13 मीटर आ गया। क्लियर है? समझ में आया? तो अब आइए, अब हम लोग निकाल लेंगे S और S से हम लोग निकाल लेंगे क्या? S से हम लोग निकाल लेंगे हीरोन फार्मूला से दोनों का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो S निकाले तो S आ गया, हम कर्ण निकाल दिए तो कितना आ गया? 13 मीटर आ गया। तो S निकालिए। S बराबर क्या होता है?
एस निकाल के हीरोन फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे फार्मूला लगा दिया गया है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 12 गुने ऊंचाई कितना है 5, तो ये कटा दीजिए 6, तो टोटल हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ये समीकरण 1 मान लीजिए 30 मीटर स्क्वायर समीकरण 1। अब दूसरा है कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी में हम लोग निकाल लेते हैं एस। एस बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8, ए बराबर 8, 9 और 13, तीनों भुजा बराबर में बटा में 2, तो 17 और प्लस 13 कितना हो जाएगा 30, 30 बटा में 2 कितना हो गया 15। एस बराबर क्या हो गया 15 मीटर स्क्वायर। एस बराबर 15 मीटर स्क्वायर। एस बराबर कितना आ गया 15 मीटर, मीटर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। एस बराबर 15 मीटर, एस बराबर 15 मीटर। तो अब फार्मूला लगा दीजिए और बैठा दीजिए। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है पता है आप लोग को, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं उसी फार्मूला से। क्या होता है उस क्षेत्रफल का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एस का मान कितना है, एस का मान कितना है 15, और 15 माइनस ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है तो 15 माइनस 9, और सी का मान कितना है तो 15 सी का मान 13 है, तो 15 माइनस 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग तोड़ते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3 और गुने 7 को 7 रहने दीजिए, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 और गुने 2। तो अब देखिए कि 3 दूगो है और 2 दूगो है, तो बाहर आ जाएगा, तो यानी 3 दूनी 6 बाहर आ जाएगा, 5 और 7 बजे गया, तो 6 रूट 35 हम लोग का आंसर आ गया। 6 रूट 35 हम लोग का आंसर आ गया। ये एक का है कि 6 रूट 35 एक का आया है, ये दूसरा समीकरण दूसरा, और समीकरण 1 का आया था 30। अब दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग कर देते हैं। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग करेंगे, तो रूट 35 हम लोग निकालते हैं। चलिए यहां पर आइए, यह है, तो रूट 35 का हम लोग मान निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 6 रूट 35 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 35.5, और 30 तो पहला का है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो 30 प्लस 35.5, तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें चलिए मान लीजिए एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये इनका क्या है, एक चतुर्भुज है, ABCD दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलिए तो AB बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चलिए ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और DA दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 3 4 4 और 5 यही दिया हुआ है ना, और AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये AC जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, तुरंत ये दो त्रिभुज ले लीजिए और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तभी भुजा मिल गया, त्रिभुज ABC लीजिए एक बार और त्रिभुज ACD एक बार ले लीजिए। दोनों त्रिभुजों से हम लोग को क्या करना है, एस निकालिए। दोनों त्रिभुज का अलग अलग हीरोन फार्मूला से या जैसे आप लोग सुविधा हो रहा है उससे फार्मूला क्षेत्रफल निकालिए। हीरोन फार्मूला से ही निकालिएगा क्योंकि ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हीरोन फार्मूला का ही चैप्टर है। तो दोनों को अलग अलग निकालिए और दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दीजिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। ये अपने थ्रू से बना रहे हैं तो इनको छोड़ दीजिए, हम लोग अपने थ्रू से बनाते हैं। त्रिभुज ABCD, तो त्रिभुज ABCD में दिया हुआ है, हम लेते हैं तो एस बराबर ले लीजिए A प्लस B प्लस C। तो A कितना है 3 प्लस B 4 प्लस C कितना है तो 5 बटा में
2, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 3 4 और 5, तो 3 4 7 5 12, 12/2 यानी 6, तो एस बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा क्या क्या भुजा लिए कैसे ले लिए, तो हमको त्रिभुज इतना ही लेना था, ये त्रिभुज मान लीजिए, अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए ये कोई भी चीज है, ठीक है ना, इसको भूल जाइए कि ये भी कोई चीज है। मान लीजिए एबीसीडी ही, तो एबीसीडी ये त्रिभुज है, तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, तो भुजा से हम लोग क्या किए एस निकाल लिए, तो जब एस निकाल लिए तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस पर में फॉर्मूला से, तो एस इंटू एस माइनस ए, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, फॉर्मूला छोड़ देते हैं। एस का मान कितना है 6, 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5, तो अब देखिए रूट अंडर 6 गुने 3 गुने 2 गुना 1, ये कितना हो जाएगा 6 गुना 6 यानी रूट अंडर 36, यानी बाहर में 1 आ जाएगा 6, 6 आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है, समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब आइए नेक्स्ट जो था हम लोग का, यहां पर हम फिगर बना देते हैं फिर से, यही था ना ए बी सी डी, यही था ना, ये कितना था 5, ये भी था 5 और ये कितना था 4। तो अब देखिए कि अब आते हैं, इसको भूल जाइए, अब ये त्रिभुज लीजिए एसीडी, त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी जब ले रहे हैं तो हमको एस निकालना है, तो एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो ए कितना है 5 प्लस बी कितना है 5 और प्लस सी कितना है 4 और बटा में 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 14 बटा में 2, तो कटा दीजिए 7, तो एस बराबर कितना आ गया, एस बराबर आ गया 7। अब हीरोन फार्मूला बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 7, फार्मूला हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए 7 हो गया, 7 माइनस ए कितना है 5, 7 माइनस बी कितना है 5, फिर 7 माइनस सी यानी 4, ठीक है, 7 एस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं कि 7 गुने 7 में से 5 गया 2, गुने 7 में से 5 गया 2, गुने 7 में से 4 गया 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 4 रूट 21, ये 2 रूट अंडर में 21, 2 रूट अंडर में 21, 2 रूट अंडर में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया दूसरे क्षेत्रफल का, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 2 रूट 21। तो 2 रूट 21 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो इसका मान आ जाता है 9.17, 9.17, और समीकरण 1 में यानी त्रिभुज 1 का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 6 था, और दूसरे त्रिभुज का 2 रूट 21 था, तो 2 रूट 21 को जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 9.17, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 9 6 15, 15.17, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा है नहीं, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आप लोग के बुक में, एनसीईआरटी बुक में आकृति में दिया गया है, यहाँ पर क्योंकि नहीं है, ठीक है। तो प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। चलिए तो आइए हम लोग फिगर बना लिए हैं। अब देखिए फिगर ये था और आकृति में दिखाया गया है, तो प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए 5 प्रकार में हम लोग को ये क्षेत्रफल में हम लोग का क्या लगा है, ये लगा है कागज लगा है। तो देखिए पहला क्षेत्रफल ये है, दूसरा क्षेत्रफल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां ये है। तो पांचों क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, पांचों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल निकल जाएगा। तो चलिए भाग 1 के त्रिभुज पर ध्यान दें। भाग 1 ये देखिए, इस पर ध्यान दीजिए कि ये क्या बोल रहा है कि अतः भुजाओं का माप, भाग 1 का जो भुजा है उसका माप है 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना है
1 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो हम लोग एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 5 + 1 बटा में 2। तो 10 और 1 11 बटा में 2। एस बराबर आ गया 11 बटा में 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एस बराबर आ गया 11 बटा में 2। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हीरोन फार्मूला से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर में एस बराबर कितना आ गया है 5.5 इंटू 5.5 - 5 गुना 5.5 - 5 इंटू 5.5 - 1, यही है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5.5 हो जाता है और रूट अंडर में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.5 बच जाएगा इंटू में, फिर ये बच जाएगा 0.5, फिर ये बच जाएगा 4.5। क्लियर है, समझ में आया। तो अब देखिए, अब हम जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 0.75 और रूट में बच जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब टोटल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का भाग 1 का क्षेत्रफल आया। भाग 1 का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाले, समझ में आया। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर। तो भाग 2 का क्षेत्रफल यानी 1 गुने 6, 6.5 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी भाग 3 के समांतर चतुर्भुज है जो कि 3 समबाहु त्रिभुज में बटा है। तो 1 सेंटीमीटर का, अतः क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुने √3 बटा में 4 गुने ये। तो इसको हम लोग जब सॉल्व कर देंगे टोटल तो आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं आगे भाग 4 पर। आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी ये क्वेश्चन है, ज्यादा जाने वाला है, मतलब कि ज्यादा बड़ा होने वाला है इसलिए। तो भाग 4 और भाग 5 के लिए तो क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। तो भाग 4 के लिए 1/2 गुने 1.5 गुने 6, तो ये कटा दीजिए 3, तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आते हैं भाग 5 के लिए। तो 1/2 गुने 1.5 गुने 6, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः कुल क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे तो आएगा हम लोग का कितना 2.488 + 6.5 + 1.6 + 9, टोटल जोड़ दीजिएगा तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा। आप लोग इसको अपने से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नीचे चतुर्भुज दिया था, सबसे नीचे शायद 3 नंबर था, तो उसको आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं यदि आप लोग को बनाने आ गया है तो, नहीं तो इसमें तो दिया भी है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने से भी उसको हल कर सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। ठीक है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। आधार एक ही है चतुर्भुज का और त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का और क्या है त्रिभुज है, तो उन दोनों का आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही, यानी क्षेत्रफल भी बराबर है। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है, शीर्षलंब ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग दिखाते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकाल देंगे। त्रिभुज का परिमाप ना यानी एस निकाल दीजिए, तो कितना है 26, 28 और प्लस 30 बटा में 2, ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 6 2 8, 6 8 14 के 4 हाथ में 1 और 4 और 3 7 1 8, 84 बटा में 2, ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। टोटल कितना आएगा 42 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का क्या एस बराबर। तो एस बराबर जब हम लोग का 42 आ गया तो हीरोन फार्मूला लगा दीजिए, हीरोन फार्मूला लगाइए और तुरंत सूत्र से आंसर पाइए।
तो हीरोन फार्मूला ये है, चलिए इस पर बैठाते हैं। तो रूट अंडर एस का मान कितना है 42, और 42 माइनस ए का मान कितना है तो 26, फिर 42 माइनस ए का बी का मान कितना है तो 28, फिर 42 माइनस सी का मान है 30। क्लियर है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 42 गुने, ये 42 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 16 गुने ये कितना हो जाएगा 14 गुने 12। क्लियर है। तो अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से क्या क्या क्या, क्या बाहर आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 42 को 7 गुने 6, क्लियर है, और गुने 16 को तो हम लोग लिख सकते हैं 16 को 16 ही रहने दीजिए, इसमें से तो 4 बाहर आ जाएगा। 14 को लिख दीजिए 7 गुने 2, और गुने 12 को लिख दीजिए 4 गुने 3, 4 गुने 3 12 को। क्लियर है। यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है। तो अब देखिए कि जो जो बाहर निकलने वाला है उसको निकाल दीजिए। तो क्या 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहर आ गया, ठीक है। 16 है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो अब बच क्या रहा है गुना में, तो अब बच क्या रहा है तो 6 गुने 2 और गुना में 3, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 ये तो बाहर आ जाएगा। तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 2 बाहर आ रहा है, ठीक है। टोटल बाहर आ जा रहा है 7 गुने 6 गुने 4 गुने 2, तो 42 गुने 8, 42 गुने 8 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 16 के 6 हाथ में 1, 32 1 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो था वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर था। ये क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में ही बोला है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और जो त्रिभुज दिया है उसका आधार और क्षेत्रफल एक ही है, बराबर है, ये दिया हुआ है। तो अतः 28 सेंटीमीटर गुना एच बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एच बराबर हम लिख सकते हैं 336 बटा में 28, तो ये कटा दीजिए 12 बार में। क्लियर है। तो एच बराबर 12 यानी ऊंचाई बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में कैसा है समचतुर्भुज आकार, समचतुर्भुज आकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। कितने गाय चरने के लिए घास है तो 18 गाय को चरने के लिए घास है। तो यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, प्रत्येक भुजा कितना है 30 मीटर है और विकर्ण कितना है 48 मीटर है, ठीक है। तो बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना कपड़ा लगता है। कपड़ा नहीं होगा, कितना क्षेत्रफल लगता है, कितना क्षेत्रफल लगा ना। प्रत्येक भुजा 30 मीटर चरने के लिए घास, यदि इस समचतुर्भुजाकार के प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल लगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल लगा, ये हम लोग को निकालना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं और फिगर के बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे ये बनेगा। चलिए देखिए हम फिगर बना दिए हैं। फिगर यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ए बी सी डी हम लोग का ये एक चतुर्भुज आकार में है, समचतुर्भुज का आकार है। समचतुर्भुज यानी चारों भुजा बराबर है तो 30-30 मीटर का है, और इसकी जो बड़ी विकर्ण है ये बी डी है, ये 48 मीटर का है। तो अब हम लोग को टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या लेते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी पहले निकाले हैं, त्रिभुज एबीडी हम लेते हैं। तो त्रिभुज एबीडी लेंगे तो 30-30 प्लस 48, त्रिभुज
ABD हम निकालते हैं, ABD। तो त्रिभुज ABD में ABD ले रहे हैं तो S पहले निकालेंगे, तो S बराबर हो जाएगा 30 + 30 + 48, यानी A + B + C। तो एक भुजा 30 है, दूसरी भुजा 30 है और तीसरी भुजा 48 है, बटा में 2। तो ये कितना हो जाएगा 60 और 48 से 108, बटा में 2, तो कटा दीजिए 54। S बराबर कितना आ गया 54 मीटर। S बराबर आ गया 54 मीटर। तो अब S बराबर 54 आ गया, तो हीरोन फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हीरोन फार्मूला आपके सामने दिया गया है, ठीक है। S बराबर 54 आ गया है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 54 इंटू 54 - A कितना है 30 है, B का मान भी 30 है, तो 54 - 30 और C का मान है 48, तो 54 - 48। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। ये हो जाएगा 54, इसको घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 54 गुने ये 4 और 2 24 गुने 24 गुने 6। क्लियर है। तो अब देखिए आगे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 गुने 24 रहने दीजिए, ये लिख देंगे हम लोग 9 गुने 6 और गुना 24 गुना 24 गुना 6। 24 24 दूगो है, 6 6 दूगो है, तो बाहर निकल जाएगा, यानी 24 गुना 6 और गुना में 9 अंदर बच रहा है, तो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, यानी ये भी 3 बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 गुने 18। तो 24 गुने 18 हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आंसर। तो आइए देखते हैं कितना आता है आंसर, 432 मीटर स्क्वायर। 432 मीटर स्क्वायर गुना कर लीजिएगा, 24 गुने 18 आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया किसका, एक क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक साइड के त्रिभुज का ABC ABD लिए थे ना उसका। अब हम लोग को लेना है BDC त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो हम लोग इस त्रिभुज से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि दोनों समचतुर्भुज है ना, दोनों समचतुर्भुज है यानी दोनों बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कुल क्षेत्रफल यानी 2 गुने, दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, ये 2 गुने ABCD। तो ये लिख सकते हैं 432 गुना 2, तो ये कितना आ जा रहा है 864। दोनों त्रिभुजों का जोड़ने पर कितना आ रहा है 864 आ रहा है। ये कैसे है 864, फिर से हम समझा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज बराबर थे। फिर से समझ लीजिएगा, ये चतुर्भुज थे, मान लीजिए ABCD, ये थे ना, ये था 48, ये था 30 और ये था 30, ये था 30 और ये था 30। जब हम इसको निकाले हैं तो आया है हम लोग का 432। तो ये देखिए कि इसका भी भुजा सेम था 30 30 48, इसका भी भुजा सेम है 30 30 48। तो इसको भी जब सॉल्व कीजिएगा तो 432 से ना आएगा, तो 432 में ही क्यों नहीं हम इसको ही 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा दोनों, 432 और प्लस 432, ये कितना हो जाएगा 4 6 8, या 432 गुने 2 कर देंगे तो आ जाएगा 864। क्लियर, समझ में आया। तो कुल क्षेत्रफल आ गया हम लोग का 864। अब तो टोटल क्षेत्रफल निकाल लिए, लेकिन हम लोग को निकालना क्या था 18 गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल। हम लोग टोटल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, खेत का टोटल क्षेत्रफल निकाले हैं। तो अब देखिए कि कुल गाय का क्षेत्रफल यानी गायों की संख्या कितनी थी 18 थी। तो ये टोटल क्षेत्रफल में से 18 गाय भाग कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 18 5 ये कट जाएगा 48 में, 18 चौका 72, तो 72 में से 86 गया तो 14 14, तो 18 8 44, तो 48 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 48 मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुज आकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया है। कितने विभिन्न रंग है 2 विभिन्न रंग है। कितने त्रिभुज के आकार टुकड़े को जोड़ा गया है 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को जोड़कर सीकर एक छाता बनाया गया है। क्लियर है। देखिए आकृति दिया गया है, यहां पर नहीं आपके बुक में है। तो प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। प्रत्येक टुकड़े का माप यहां पर दिया है, त्रिभुज के प्रत्येक टुकड़े का माप यहां पर दे दिया है। तो छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। ठीक है, चलिए हम यहां पर हम सॉल्व ही कर रहे हैं, ठीक है ना। एस निकालते हैं,
तो एस बराबर हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 50 बटा में 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस बराबर यही ना होता है। तो एस निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 100 और प्लस 20 120 बटा में 2, तो कटा दीजिए 60, एस बराबर आ गया 60। तो अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए हीरोन फार्मूला से, ठीक है। चलिए आइए, तो एस बराबर निकल गया है 60 सेंटीमीटर। तो हीरोन फार्मूला आपके सामने है, हीरोन फार्मूला आपके सामने है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 60 और ये हो जाएगा 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20, ये हम लोग को आगे सॉल्व करना है। तो रूट अंडर 60 गुने 10 गुने 10 गुने 40 ये आ गया। तो अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं। 10 को एक ही पास रहने दीजिए, ये कर दीजिए 10 गुने 6 और ये तो 10 गुने 10 है, इसको ना छड़ कीजिए और ये इसको कर सकते हैं 10 गुने 4, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या बाहर आ सकता है। 10 को गो है 4 गो है, तो बाहर आ जाएगा 2 गो 10, तो 10 गुने 10। उसके बाद क्या है 6 बच रहा है और 4 बच रहा है, तो 6 तो नहीं, 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 4, यानी 2 बाहर आ जाएगा, तो गुना में 2। अब 6 नहीं आएगा तो रूट अंडर में 6 ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 100 गुने 2 यानी 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या आया, ये हम लोग का क्षेत्रफल आया। और ठीक है, अतः प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल, 10 टुकड़े थे, कितने रंग थे 2, तो प्रत्येक रंग के लिए तो ये क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे ना कुल टोटल क्षेत्रफल में, यानी 2 रंग है और 10 गो टुकड़ा है, तो दोनों रंग में बराबर बराबर बांटिएगा, तो 5 एक रंग 5 रंग का होगा, एक रंग 5 रंग का होगा ना। तो वही चीज है कि एक रंग का 5 टुकड़ा होगा और एक रंग का 5 टुकड़ा होगा, 2 अलग अलग रंग थे, तो 5 से गुना कर दीजिए तो सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 5 से गुना कर दीजिए तो 5 गुने 200 यानी 1000 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा 1000 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आइए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। ठीक है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 1 2 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि भुजा भी दे दिया गया है और विकर्ण भी दिया गया है और एक पतंग। तो पतंग कैसा होता है, त्रिभुज आकार का होता है या चतुर्भुज आकार का होता है, चतुर्भुज आकार का होता है। तो हम लोग आइए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले फिगर बनाते हैं। चलिए देखिए हम फिगर बना दिए हैं। ये हम लोग का फिगर है, एक पतंग है, 3 विभिन्न शेडो लगे हुए हैं, 1 2 3 लगे हुए हैं, कागज से बनी है। 3 है आकृति 1 2 और 3 से दर्शाया गया। आकृति 1 आकृति 2 आकृति 3 दर्शाया गया है और विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, यानी टोटल हम लोग का निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण कितना है 90 डिग्री एक दूसरे को काटते हैं। तो अतः क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 गुने विकर्ण 32 है, तो 32 का स्क्वायर, तो 1/2 गुने 32 कर देंगे तो ये कटा दीजिए 16 गुने 32 कीजिएगा तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल 1 बराबर क्षेत्रफल भाग 1 बराबर क्षेत्रफल भाग 2, तो 512 बटा में 2 तो कटा दीजिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए A4 भाग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भाग 3 में त्रिभुज की भुजा, भाग 3 में त्रिभुज का जो भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अतः अर्ध परिमाप बराबर 6 + 8 यानी 12 + 8 यानी एस निकाल दिए हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा 6 + 8 बटा में 2। तो 6 12 12 8 20 बटा में 2 तो कटा दीजिए 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब फार्मूला निकाल दीजिए हीरोन के फार्मूला से। तो 10
इंटू 10 माइनस ए का मान कितना है 6, फिर बी का मान भी 6 है और सी का मान कितना है 8, तो 10 माइनस 8। तो अब देखिए रूट अंडर 10 गुने 4 गुने 4 गुने 2, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या बाहर आ सकता है, तो ये 4 एक बाहर आ जाएगा, इसको पहले तोड़ दीजिए। 10 को 5 गुने 2 कर दीजिए, गुने 4 गुने 4 गुने 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 गुने 2 और रूट अंडर 5, ये कितना आ जाएगा 8 रूट 5, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये क्षेत्रफल आ गया 8 रूट 5 हम लोग का, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, फर्श पर एक फूल का डिजाइन बनाया गया है, 16 त्रिभुजाकार टाइल लगाया गया है, टाइलों से बनाया गया, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की भुजा कितना है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का ब्याज ज्ञात कीजिए। 16 गो त्रिभुजाकार टाइल्स बनाया गया है, 16 गो त्रिभुजाकार के टाइल्स बनाया गया है। तो क्या कीजिए कि पूरा पहले क्षेत्रफल निकालिए एक त्रिभुज का यहाँ पर प्रत्येक भुजा दिया गया है, मतलब कि एक त्रिभुज का भुजा दिया गया है। तो इसका क्या कीजिए कि पहले निकालिए क्षेत्रफल त्रिभुज का, उसके बाद 16 से गुना कर दीजिए, तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद क्या कीजिए कि टाइल में 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल क्षेत्रफल में 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। तो आगे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या होता है प्लस बी प्लस सी बाई 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 बटा में 2, तो 9 8 17, 17 5 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 हाथ में 2, 3 2 5 2 7, 72 बटा में 2, तो कटा दीजिए 36 सेंटीमीटर। एस बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर। जब एस बराबर 36 सेंटीमीटर आ गया तो हीरोन फार्मूला लगाइए और इसका क्षेत्रफल निकालिए फास्ट। चलिए तो हीरोन फार्मूला आप लोग के सामने है, क्यों यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला लिखने की अब जरूरत नहीं है, इतना बार लिख दिए हैं कि आप लोग को याद हो जाएगा और सामने है। आप जब भी मैथ बनाइए फार्मूला लिखिए। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एस कितना है 36, तो 36 माइनस 28, फिर 36 माइनस 9 और ये हो जाएगा 36 माइनस 35, ठीक है। तो अब चलिए आगे 36 गुने 2 6 8 गुने 6 3 9 27 गुने 1। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 को मत तोड़िए, कुछ मत कीजिए, 36 को 36 रहने दीजिए, इसको कर दीजिए 4 गुने 2 और इसको कर दीजिए 9 गुने 3। क्लियर है। 36 का 6 बाहर, ये 4 से 2 बाहर, 2 नहीं निकलेगा, 9 से 3 बाहर हो जाएगा, तो ये बच जाएगा रूट अंडर में 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 12 तिया 6 दूनी 12 बढ़ते हैं 36, 36 से रूट 6 इसका क्या है क्षेत्रफल आ रहा है। 36 रूट 6, 36 रूट 6 आ रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो अब 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 88.2 गुने 16 कर देंगे, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये टोटल 16 टाइल्स का निकल जाएगा। अब क्या कर रहा है कि पॉलिश करने के लिए हम लोग को क्या लग रहा था 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 50 पैसे लग रहे थे, यानी उसको रुपये में चेंज करेंगे तो 0.5 रुपया। तो अब हम गुना कर देंगे उससे गुना कर देंगे टोटल क्षेत्रफल में, तो आंसर आ जाएगा। तो 16 टाइल का क्षेत्रफल इतना है और गुना कर दिए इतना, तो हम लोग का टोटल इतना हो जाएगा, व्यय निकल जाएगा। तो गुना करने पर हम लोग का आंसर आ रहा था 7.5.6, 7 तो 5.6 आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक खेत समलंब के आकार है, एक खेत है जो समलंब के आकार का है, तो समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, तो इसकी असमांतर
असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलम चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है ना। पी क्यू आर एस एक समांतर है जिसकी पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर और आर एस 10 सेंटीमीटर समांतर भुजाएं हैं। देख लीजिए पहले तो समांतर समलम है, समलम है, समांतर नहीं होगा, समलम है, समलम, ठीक है। चलिए पीएस 13 मीटर और क्यूआर 14 मीटर असमांतर भुजाएं हैं और आर एल क्या है, लंब है पी क्यू पर और आर टी जो समांतर है पीएस पर। क्लियर है। तो अब त्रिभुज पी आर टी पर ध्यान दे। फिगर हम नहीं बना रहे, फिगर क्योंकि आप लोग के बुक में भी है। चलिए तो अब यहां पर सब कुछ दिया है, तो यहां पर हो जाएगा क्यू टी बराबर पी क्यू माइनस पी टी, तो बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं निकल गया। तो अब देखिए अतः अर्ध परिमाप यानी एस बराबर हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर टी में 15 प्लस 13 प्लस 14 बटा में 2 यानी 21 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जोड़िएगा तो 8 4 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4 42 बटा में 2 कटा दीजिए, 21 मीटर आ जाएगा। 21 मीटर, 21 मीटर आ रहा है। तो अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ये हो गया हीरोन फार्मूला। तो अब इस पर रख दीजिएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 21 हो जाएगा एस, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने से भी, ठीक है ना। 21 गुने 7 गुने 8 गुने 6, ये हो जाएगा 21 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 7 गुने 3 गुने 7 गुने 8 गुने 3 गुने 2। ये देखिए कि ये 2 है 7 तो बाहर निकाल दीजिए और 3 2 है तो बाहर निकाल दीजिए और 8 दूनी 16 का तो 4 हो जाएगा। तो 7 गुने 3 गुने 4 तो 21 गुने 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 84 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर है। चलिए तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया, कितना आया, 84 मीटर स्क्वायर। नौ नंबर क्वेश्चन है, 84 मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए तो अब निकालते हैं त्रिभुज क्यू आर टी का। तो त्रिभुज क्यू आर टी का जब निकालेंगे तो 1/2 गुने क्यू टी गुने आर एल बटा गुने ये हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अतः 1/2 गुने 1 गुने आर एल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकालिएगा आर एल बराबर तो कितना हो जाएगा 56 बटा में 5, यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 होगा। यह आ जाएगा 56 बटा में 5 आ रहा है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 15 होगा, क्यूटी 15 है ना, तो 15 गुने आर एल बराबर 84। तो आर एल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 84 गुने 2 बटा में 15, 84 गुने 2 बटा में 15, तो ये हो जाएगा 168 बटा में 15, तो ये 3 से कटाइए तो 15, ये हो जाएगा 56, ये आ जाएगा 56 बटा में 5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कि पी टी आर एस का क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो पी टी बराबर आर एल, तो बराबर में 10 गुने 56, 10 गुने 56 बटा में 5, तो ये कटा दीजिए 2, ये आ जाएगा 56 दूनी 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो तो आ गया इसका पी टी आर एस का क्षेत्रफल आ गया 112 मीटर स्क्वायर। तो अतः समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल पी टी आर एस प्लस क्षेत्रफल क्यू आर टी। तो ये 112 और उसका कितना था 84, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 8 1 9 और 1, तो 196 मीटर स्क्वायर ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ ये 12.2 कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि पढ़ाई कैसे लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।